आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे हाथ में वो समझौता है इंडिया एंड पाकिस्तान का। ये 6 अप्रैल 1991 का है। इसमें तारीख लिखी हुई है, अग्रीमेंट ऑन एडवांस नोटिस ऑन मिलिट्री एक्सरसाइजेस। दुबे जी आप भी सुनिएगा। सुधांशु जी मैं सवाल पहला आप ही से करूंगी, लेकिन मिलिट्री एक्सरसाइजेस यानी कोई भी युद्धाभ्यास अगर आप करते हैं, मनूवर्स कोई भी आप आगे जाते हैं, कुछ भी करते हैं, ट्रूप मूवमेंट्स यानी सेना अगर बढ़ रही है, हमारी ट्रूप कहीं से कहीं मूव कर रही है, तो उसकी हम एडवांस में जानकारी देंगे। ये सब इसमें शामिल किया गया था। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी सच्चाई है सुधांशु जी, और वो ये है कि 6 अप्रैल को ये समझौता होता है। उससे एक महीने पहले 6 मार्च को 1991 में कांग्रेस समर्थित चंद्रशेखर सरकार जो है वो गिर जाती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी समर्थन वापस खींच लेती है, राजीव गांधी जी खींच लेते हैं, और उसके बाद से ही एक महीने बाद होता है। तो फिर कांग्रेस की क्या गलती है इसमें? वो यही बोल रहे हैं, जवाब दीजिए। बहुत टेक्निकल बात है। अगर आपकी बात मानी जाए तो केयर टेकर सरकार का फैसला था। केयर टेकर सरकार के फैसले को कौन वेट करेगा? इनकमिंग गवर्नमेंट। जो 24 जून 1991 को नरसिम्हा राव की सरकार आई, उसका काम था ना वेट करना, क्योंकि ये तो काम चलाऊ सरकार का निर्णय था। अब ये बताइए क्यों नहीं किया? दूसरा पॉइंट, ये कहते हैं शांति काल के लिए ये समझौता था। पहली बात, शांति काल हो अथवा अशांति काल हो, क्या कारण है कि हमें अपनी सेना के मूवमेंट का उनको डिटेल देना चाहिए? क्या बाध्यता थी, मैं ये जानना चाहता हूं। दूसरा पॉइंट, उनकी तरफ से मूवमेंट तो ऑफिशियली हो ही नहीं रहा था, वो तो आतंकवादी लगातार भेजते थे। यानी उनके लिए तो एक कवर, जिसे कहते कैमोफ्लाज, जिसे कहते हैं छलावरण, उन्होंने बना रखा था कि हम तो कहेंगे आदमी वो भेजेंगे, मगर वो मैन्यूवरिंग आर्मी के नाम पे नहीं होगा, और आपने अपने हाथ पांव बांध लिए कि साहब ये वो होगा। दूसरा पॉइंट, कांग्रेस कह रही है शांतिकाल था। मैं देश को याद दिलाना चाहता हूं, 1980 का दशक, 1991 शांतिकाल नजर आ रहा था, जब कश्मीर में अलिफ गलिफ खलिफ कह के लाखों हिंदुओं को मार के भगा दिया गया था। 1990 में कश्मीर में आतंकवाद पूरी तरीके से उभर चुका था। 1980 का पूरा दशक, जब इंदिरा जी के नेतृत्व में 2/3 बहुमत की सरकार, राजीव गांधी के नेतृत्व में 80% बहुमत की 400 मेजॉरिटी की सरकार, पूरा भारत सबसे ज्यादा आतंकवाद की गिरफ्त तब आया। ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा 84 में। 1984 के बाद कश्मीर में फिल्मों की शूटिंग बंद हो गई थी। 87 में जस्टिस नील गंजू की हत्या हुई, उस समय आईपीकेएफ हमने भेजी वहां श्रीलंका में। तमिलनाडु आतंकवाद से ग्रस्त था, नॉर्थ ईस्ट आतंकवाद से ग्रस्त था, कश्मीर आतंकवाद से ग्रस्त था, पंजाब आतंकवाद से ग्रस्त था। दिल्ली में हमें याद है 90-91 में जगह जगह पे, आज की जनरेशन को नहीं याद होगा, जगह जगह पे चौराहों के ऊपर बोरों के पीछे लोग मशीन गन लिए सुरक्षा बल खड़े रहते थे कि कोई हमला ना हो जाए। मुझे समझ में नहीं आता इसमें शांति कहां से नजर आ रही थी। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि बिल्कुल गंभीर बात है कि कांग्रेस की सरकार और हमारी सरकार में जानते क्या अंतर है? वो बुझे हुए दिल की सरकार थी और बंधे हुए हाथ सेना के रखे थे। हम वो सरकार हैं जो जिंदा दिल सरकार हैं और सेना के हाथ खोल के रखे हुए हैं। ये जमीन आसमान का अंतर है। मुझे लगता है जो ये चीज सामने आई है, इसने एकदम दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया है कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था पे कंप्रोमाइज। और दूसरी बात, 1995 में नरसिम्हा राव सरकार पोखरण एक्सप्लोजन करने जा रही थी, अमेरिका से प्रेशर आया, रुक गए। अब उसके बाद आइए, इनके ऊपर तो किस किस सरकार पे क्या क्या नजर रहती थी, वो सारी बातों पे जाएंगे तो बहुत डिटेल में है। जसवंत सिंह जी ने एक किताब लिखी थी कि नरसिम्हा राव सरकार में मोल था, चलो वो तो छोड़ दो, मगर मनमोहन सिंह सरकार में क्या स्थिति थी? नटवर सिंह विदेश मंत्री होते हुए खुद लिखते हैं अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में कि मुझे इसलिए हटाया गया चूंकि अमेरिका नहीं चाहता था। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी एक आपदा है, जो आज से नहीं हमेशा से रही है। चलिए, बहुत सारा कंफ्यूजन है जिसके इर्द गिर्द अब है। दुबे जी मैं आपसे सवाल पूछूंगी। कांग्रेस पार्टी, हम सेना के शौर्य का सम्मान करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, छिटपुट जंग थी। एक तरफ आप डेलीगेशन में कहते हैं कि ये पीआर एक्सरसाइज है, उसके बाद अपने सांसद भी भेजते हैं। आप डेलीगेशन में अपने सांसद भी भेजते हैं, लेकिन जब नाम मांगा जाता है तो कम से कम शशि थरूर जैसे जो कि फॉरेन अफेयर्स में माहिर लोग हैं, उनके नाम आप नहीं भेजते हैं। इतना कंफ्यूजन क्यों है सर? इसी के साथ साथ सरकार के हर फैसले में आप जो टांग अड़ा रहे हैं, उसको लेकर कई लोगों के मन में सवाल आ रहा है। आप देखिए, आपने पूछा कि क्यों उन्होंने बताया, क्या मजबूरी थी? क्योंकि उसके बाद हमने बता दिया कि कार्यकारी सरकार ने की, हमने डेट के साथ बता दिया। आपकी सरकार नहीं थी, कार्यकारी सरकार थी चंद्रशेखर जी की, जिन्होंने किया। लेकिन उसके बाद नरसिम्हा राव बदल भी तो सकते थे। ट्रूप मूवमेंट बताने की क्या जानकारी है? चलिए, युद्धाभ्यास हम बताएंगे,
आप भी युद्धाभ्यास कर रहे हैं, हमें बताइए, हम भी बताएंगे, लेकिन ट्रूप मूवमेंट क्यों शामिल किया? अंजना जी, हमें पता था कागजी शेर है ये, कागजों के पीछे छिपेंगे। गलवान में भी चीन ने से जब झड़प हुई तब ऐसे ही 96 का एक कागज लेके घूमते थे कि एक समझौता है साहब, इसकी वजह से हाथ बंधे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी, इसलिए आपके हाथ बंधे, बताइए ना। 11 साल हो गए, अरे 1991 का था। उसके बाद जितने आतंकी हमले कश्मीर में हुए, पाकिस्तान परस्त आतंकवादी हमले, सब में आपकी सरकार थी। 90 के जिस दशक का जिक्र किया तब आपकी साझा सरकार थी। वहां सीपोरा में सिख समाज का कत्ल कर दिया बिठाकर, आपकी सरकार थी। नदी मार्ग में पूरे के पूरे गांव कश्मीरी पंडितों का गला काट दिया, आपकी सरकार थी। 3 बार वहां अमरनाथ यात्रा पर हमला हुआ, तीनों बार आपकी सरकार थी प्रधानमंत्री जी। पहलगाम में आपकी सरकार थी। अरे अभी रियासी में कुछ तो शर्म कर लीजिए, रियासी में 50 लोगों पर ओपन फायरिंग की, तीर्थयात्रियों पर जम्मू के, कभी नहीं हुआ था आजाद भारत में। वो तो खाई में, बस खाई में चली गई तो 9 लोगों की वो हत्या कर पाए, 41 लोगों को गोलियां लगी। शर्मनाक बात है। ये सारे पाप पर पर्दा इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमारे विदेश मंत्री ने भारत की पीठ पर छुरा घोंपा। ये कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी मैंने पाकिस्तान को दे दी थी। क्या आवश्यकता थी? एक तरफ आप यूनाइटेड नेशंस में प्रमाण लेकर जा रहे हैं, जिस ख्वाजा आसिफ का आप जिक्र कर रहे हो उसका वीडियो लेकर गई हमारी योगना पटेल। उसने कहा कि यह कह रहा है कि 3 दशक से आतंकवाद हमारी सरकार पाल पोस रही है। भारत में जो आतंकवादी घटना हो रही है उसके बावजूद आपने ये पाकिस्तान को बता दिया। तो ये सवाल नहीं पूछे तो प्रधानमंत्री क्या पूछे? चलिए, ये कहते हैं कि राहुल गांधी सवाल पूछते हैं कि कितना नुकसान भारत की सेना को हुआ, अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, ये सवाल मत पूछिए। तो फिर प्रधानमंत्री जी बता दीजिए, आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं? प्रधानमंत्री जी, इसको ट्रिवियलाइज मत कीजिए, ट्रिवियलाइज की बात नहीं है। कैसे मैं ट्रिवियलाइज नहीं करने दूंगी। आप मुझे ये बताइए ना सर, एक बार तो मेरे सवाल पे भी गौर कीजिए ना, आपकी सारी बात मैंने होने दी। इसको ट्रिवियलाइज आम कैसे खाते हैं और ये मत इसको कीजिए सर, बहुत बड़ा मसला है ये, इंडिया पाकिस्तान का है, वो लोग भी मॉनिटर करते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। इसकी क्या जरूरत है? ऐसा तो है नहीं कि हमारी गलबहियां चल रही थी पाकिस्तान से 91 में, ट्रूप मूवमेंट की जानकारी देने की बात क्यों हुई थी, इस पर भी तो रोशनी डालिए। ये बता दें जयशंकर की इस दस्तावेज के कारण मैंने बता दिया उनको, ये बोल देना आके। आप आपके पाप को क्यों छुपा रहे हैं? कुछ और पूछ रहे, आप कुछ और पूछ रहे, वो मैं उनसे पूछूंगी। अरे मेरा वादा है फौरन ये सवाल मैं उनसे पूछूंगी अस्तित्व में कि क्या आप सरकारी, सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या आपकी सरकार औपचारिक रूप से कह रही, निशिकांत दुबे जी ट्वीट कर रहे हैं, क्या आपकी सरकार, क्या एमईए ये कह रहा है कि ये वो बंदिश थी जिसकी वजह से हमने उनको बताया? लेकिन उससे पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, भाग्य मत, मैं आपसे पूछ रही हूँ ट्रूप मूवमेंट क्या 91 में हमारे रिश्ते बड़े अच्छे हो गए थे, गलबहियां चल रही थी, क्यों ट्रूप मूवमेंट की जानकारी देने की बात? कोई नहीं बताता है, मैं बता दूं। तो समझौता क्यों किया? भारत बताता है ना पाकिस्तान बताता है। ये किया चंद्रशेखर जी ने, चंद्रशेखर जी की सरकार से इनको पूछना चाहिए। जी ने क्यों नहीं पलट अच्छा, तो ये अस्तित्व में नहीं था क्या 11 साल में? ये बताए मोदी जी। ठीक है, क्या मोदी जी आपके सर्वे में ये अस्तित्व में था? एक सवाल और जुड़ गया है कि आप जब सरकार में आए तो आपने क्यों नहीं बदल दिया? और दूसरा सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्या ये एमईए की तरफ से बताया जा रहा है कि ये थी बंदिश या फिर पॉलिटिकल गिमिक है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को इस ढंग के बचकाने सवाल नहीं करने चाहिए। एमईए की तरफ से तो स्पष्ट किया जा चुका है कि हमने कार्रवाई करने के बाद बताया है। 1:30 बजे रात को जब हमने ऑपरेशन पूरा कर लिया, उस समय विदेश मंत्री ने उनसे कहा कि हमने आपके इन जगहों के ऊपर अटैक किया है जो टेररिस्ट हैं, हमने आपके किसी सिविलियन इलाके पे या मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे नहीं किया है, जो हमें करना था कर दिया, वह आपके ऊपर है कि आप बात बढ़ाना चाहते हैं या नहीं। यानी भारत ने साफ बताया कि अब भारत घुसता भी है, मारता भी है, बताता भी है और दुनिया को जताता भी है। और रही बात इसकी, आप हमारी सरकार की बात कहेंगे, क्या बात करते हैं जनाब? 78 साल के इतिहास में इकलौते 11 साल हैं जब पाकिस्तान से कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई, नो ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग, और 3 बार घुसकर पाकिस्तान को मारा है। मुझे लगता है ऐसा एक उदाहरण बता दे। और इनके साथ क्या, देखिए एक लाइन बताऊं, एक ही सांस में बता देता हूं, इन्होंने तो पाकिस्तान पे मेहरबानियों के जो रहमो करम किए हैं साहब। आज बार बार आपने सुना होगा कि वो अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोलते हैं। अरे सबसे ज्यादा तो कांग्रेस के रहमो करम से रहे। जब पाकिस्तान बना तो 3 हिस्से में हमारा खजाने का पैसा जाना था। जब कबायली अटैक हो गया, और आपको पता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हमारे यहां थी ज्यादा, पाकिस्तान के पास हथियार नहीं थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, यूरोप से उसने हथियार खरीदे, उस पैसे से आज आईएमएफ की बात करते 55 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिए और उनसे हथियार खरीदे, जबकि पता था हमारे ऊपर हमला कर चुके, दे दिया। अब सुनिए, पाकिस्तान की करेंसी कम से कम 5-6 साल तक भारत में छपती थी,
हम चाहते तो उसको रोक सकते थे। हमारे सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हमारे यहां थी। धारा 370 में हमने ऐसी छूट दे दी, पीओके रोक दिया, वो तो अलग बात है। हमने 1960 में 80-20 के बंटवारे की पानी कर दिया। 80% पानी उनका, 20 हमारा। सुधांशु जी, इसको पलटेगा कौन? अब सुनिए इसको पलटेगा कौन? आप आइए तो कोई बाधा नहीं है। इसको पलटेगा कौन? बता रहा हूं। इसको कौन पलटेगा? इसका मैं कोई बताता हूं, अस्तित्व सुनिए। नहीं है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हमारी सरकार ने एक्ट करके दिखाया है। 16 में मारा, 19 में मारा, 25 में मारा, और हर जगह जाकर अब डोजियर देने का दौर नहीं, डोजियर अब पाकिस्तान देता है, और दुर्भाग्य से उसमें इनके नेताओं के नाम लेता है। चलिए, हमने जवाब एक्शन करके दिखाया है, कागज की हमें जरूरत नहीं। हम तो नहीं गए अंजना जी 10 साल। मनमोहन सिंह जी पाकिस्तान नहीं गए। हमारे देश के प्रधानमंत्री बगैर बुलाए केक काटने गए कि नहीं गए पाकिस्तान, बताइए। अभी जब मैं रियासी का जिक्र कर रहा हूं, जून 2024 में रियासी का अटैक हुआ, अक्टूबर माह में जयशंकर जी, एस जयशंकर गए कि नहीं गए पाकिस्तान? शहबाज शरीफ की डिनर पार्टी अटेंड की और कहा कि एससीओ का सम्मेलन है। अरे साहब, उन्होंने मना कर दिया। जिस आप आर्टिकल 370 का जिक्र कर रहे हैं, चीन और पाकिस्तान ने साझा बयान जारी किया और कहा कि G20 में कश्मीर में हम नहीं आएंगे। क्यों? हमने क्यों ये सद्भावना दिखाई पाकिस्तान के साथ? मुझे एक बात बताइए, क्या आपने एक्शन लिया? अभी तीसरा देश अमेरिका, ट्रंप साहब ट्वीट करते हैं कि हमने सीज फायर करा दिया। तो इस देश के सामने रखिए ना एग्रीमेंट, क्या सीज फायर का एग्रीमेंट है? जब हम अपर हैंड थे, जब हम सबक सिखाने की कगार पर आ गए थे, तब किसके कहने पर आपने समझौता कर लिया? क्यों भारतीय सेना के हाथ फिर से बांध दिया आपने? आपने तो कहा था कि हमने भारतीय सेना के हाथ खोल दिए। मुझे बताइए एग्रीमेंट, क्या उनसे आपने ये विश्वास आश्वासन लिया कि वो टेरर के इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ देंगे? वहां कोई लिखित अनुबंध नहीं, सिर्फ यहां पर बयानबाजी करने आ जाते हैं और एक न जाने कौन सा 91 का कागज का टुकड़ा ले आते हैं। कोई अस्तित्व नहीं था। हम जिस आपकी बात कर रहे हैं 1971 में अटल जी कहते थे पड़ोस नहीं बदला जाता। अरे इंदिरा गांधी ने पड़ोस बदल दिया, इतिहास और भूगोल सब बदल दिया। आप बार बार सिर्फ डींगे हाँकते हैं। क्या समाधान मिला? 2 समाधान दिए। 24 तारीख को आके मधुबन की रैली में और कल बीकानेर की रैली में प्रधानमंत्री जी ने मेरी रगों में सिंदूर बह रहा। अरे साहब, उन विधवाओं के साथ न्याय कीजिए जिन लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया है। सुधांशु त्रिवेदी जी, हम दृढ़ता से आपके साथ हैं, लेकिन लड़िए ना आप। बार बार कागजों के पीछे छिपना बंद कर दीजिए। देखिए, छोटी मोटी बात कहने वाले लोगों को बता दूं, 65 में हाजी पीर का दर्रा ये छोड़ के आए। हम लाहौर के 20 किलोमीटर तक पहुंच गए थे, छोड़ के आए। ये 71 की बड़ी डींगे हाँकते हैं। 93,000 हमने फौजी वापस किए, पीओके नहीं लिया, छोड़िए। 54 अपने फौजी वापस नहीं लिए, और 13,000 किलोमीटर का इलाका जो सिंध और पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब और सिंध का हमने कब्जा किया था, वो छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? मुझे इसका जवाब चाहिए। और इसके बाद आगे क्या स्थिति होती रही? 91 का तो ये कह रहे हैं चलो छोटा मोटा कागज है, उसके बाद आपकी सरकार आई, मनमोहन सिंह की सरकार। इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली बात हो सकती है? 26/11 के 9 महीने बाद वो कहते हैं कि आतंकवाद से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी, और उसके बाद ज्वाइंट डिक्लेरेशन का हिस्सा बलूचिस्तान बनता है। और 100 बातों की बात छोड़िए, बाकी बात कोई कहेगा इतिहास में क्या क्या गिना रहे हैं। मैं तो आज की बात कह रहा हूं, लाखों दर्शकों से कह रहा हूं जो आपके देख रहे हैं। बताओ भाई, पाकिस्तान की मीडिया में किसके बयान कोट किए जा रहे हैं? कांग्रेस नेताओं के बयान पाकिस्तान के पक्ष में। पाकिस्तान की संसद में वहां के सांसद किसके बयान कोट कर रहे हैं? कांग्रेस के नेताओं के। पाकिस्तान की डिफेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसके बयान कोट किए जा रहे हैं? कांग्रेस के नेताओं के। भारत के विरुद्ध पाकिस्तान जो डोजियर दे रहा है, उसमें राहुल गांधी के बयान कोट किए जा रहे हैं। बाकी छोड़ो, जो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। देखिए अमित जमाई जी, इस टॉपिक पर सवाल यह है कि सेना भी तो कुछ बताएगी ना कि क्या वो अभी तक नॉर्म्स का पालन कर रहे थे। अगर ये दलील दी जाती है कि गलतफहमी में पाकिस्तान युद्धाभ्यास को युद्ध ना समझ ले और हमला ना कर दे, तो इस वक्त भी तो हमें बताना था ना कि हम उनके टेरर कैंप्स पर, क्योंकि लक्ष्य तय था सेना का कि हम टेरर कैंप्स पर हमला कर रहे हैं, मिलिट्री और सिविलियन इंस्टॉलेशंस पर नहीं कर रहे हैं। तो ये तो वो प्रोटोकॉल है ना जिसको सेना फॉलो करती है, उन्होंने किया। देखिए, भारतीय अफवाज के जो हमारे पराक्रम हैं उस पर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, पूरे देश का कोई क्वेश्चन नहीं है। आज 3 बातें सबसे ज़्यादा जो देश में चर्चा में हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, रक्षा के विशेषज्ञ हैं। नंबर 1 कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए, नेहरू जी से लेकर आज, उनको वो ऐसे प्रधानमंत्री थे कि जिनको पूरा देश उनके पीछे खड़ा हुआ। पक्ष विपक्ष आंख बंद करके हमने कहा कि इंतकाम लीजिए पहलगाम में जो कुछ हुआ है। इतना तो सपोर्ट इंदिरा जी को भी नहीं मिला था।
नंबर 2, हम इस बात से बचते रहे कि साउथ एशिया में हम कोई जंग का मैदान, कोई जो हमारी भारत की स्ट्रेटेजिक हमारी आज़ादी है, उस आज़ादी को हम कभी भी गिरवी नहीं रखेंगे। हम उसको कभी भी, जो हमारा स्वाभिमान है, उसको हम कभी भी गिरवी नहीं रखेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो 3 काम किया। वो क्यों किया, वो हमारे सुधांशु त्रिवेदी भी बताएंगे। देखिए, आज पूरा देश क्या जानना चाहता है? पूरा देश ये जानना चाहता है कि चलिए, आपको आदरणीय इंदिरा जी के नाम लेने से आपको शर्म आती है, आप छोटे हो जाते हो। मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी साहब, अमेरिका ने उनके ऊपर दबाव बनाया, बोला जंगे बंद करो, हथियार फौजें वापस ले आओ। मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, अमेरिका के सामने नहीं झुके। 5 मई की एक डील, आपके मित्र की डील की वजह से आपने ऐसा समझौता किया, हमारी फौज आगे भेजी, पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। और आप 24 घंटे पहले देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के सदर से डील कर रहे हैं, मार्को रूबियो से डील कर रहे हैं। हमारा यह कहना कि आज जो देश में सबसे बड़ा खतरा है, क्या ईगो है? इंदिरा जी के सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन जानते कौन हुए? अंजना मैम, जेपी हुए। सुबह शाम उनके खिलाफ आंदोलन चलाते थे। लेकिन जब 71 का मामला आया, जब बांग्लादेश का मामला आया, दुनिया के पटल पे मरहूम इंदिरा गांधी जी ने जेपी साहब को, सारे कंट्रीज के हेड्स को भेजा कि जाइए और भारत का पक्ष रखिए, और वो गए और भारत के लिए जाके लड़े। तो आपके भी तो सांसद जा रहे हैं, नहीं जा रहे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैं पूछना चाहता हूं, सुधांशु भाई बताइए, कौन सा ऐसा ईगो है कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन, चलो आपके पास समय नहीं है, रैली कर रहे हो, वोट मांग रहे हो, आपको सिंदूर का सौदागरी कर रहे हो, आपके पास समय नहीं है, मानते हैं, आपको वोट चाहिए। आप एलओपी आदरणीय राहुल जी को, आप इस देश की 3री लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी को, और जो हमारे बड़े बुजुर्ग नेता हैं, उनसे 1 to 1 करके मिलते कि हम सब साथ में हैं। ईगो क्या है? क्या है ईगो? शहंशाह हो? क्या हो आप? जवाब सुन। आप देखिए, फैक्चुअली क्या क्या रॉन्ग बोला। ये कह रहे हैं पहली बार देश का विपक्ष साथ है। नहीं जी, जब हम विरोध में थे तब विपक्ष साथ में था। 62 के युद्ध में जिस सीमा तक जाके जनसंघ ने साथ दिया, जनसंघ नहीं सबूत के साथ बोलता हूं, 26 जनवरी 1963 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नेहरू जी ने बुलाकर साथ में रखा। ये होता साथ लेके खड़े होना। 1965 की वॉर में ऑल पार्टी मीटिंग हुई। अब देखिए, बीच में मत बोलिए, आप नहीं बोल रहा था, आप नंदे टर्न पे बोलिए। 65 की वॉर में शास्त्री जी ने सिर्फ जनसंघ नहीं, उस समय द्वितीय सरसंघचालक गुरु गोलवालकर जी को भी बुलाया ऑल पार्टी मीटिंग में। यह होता है मौके के ऊपर साथ देना। 1971 में जिस ढंग से अटल जी ने साथ दिया, आज तक कांग्रेसी कोट करते हैं, उस समय यह होता है साथ देना। 1995 में जिस समय जिनेवा में अपोजिशन, पाकिस्तान एक प्रस्ताव ला रहा था कश्मीर को लेकर, अपोजिशन का लीडर होने के बावजूद नरसिम्हा राव सरकार का समर्थन किया, नरसिम्हा राव को पूरा क्रेडिट दिया, घर में आके जो लड़ना था वो हुआ। 99 का कारगिल हुआ तो लाहौर बस उलट कर इन्होंने प्रदर्शन किया। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो इन्होंने कहा सबूत दो, जब बालाकोट हुआ तो इन्होंने कहा सबूत दो, और आज इन्हीं के बयान मीडिया में सुर्खियां बने हुए हैं। तो मान्यवर, पहले ये क्लियर कर लीजिए, अपोजिशन में कैसे काम किया जा सकता है वो हमसे सीखिए। जो आपने बोला सरासर झूठ बोला। जब हम विपक्ष में थे तो पूरा देश साथ रहता था, अब जब नहीं थे। और 99 में एक और बात बताऊं, एक फंडामेंटल डिफरेंस था। 99 में हमने एलओसी नहीं क्रॉस की थी, हमारा अपना लिमिटेड टारगेट था, हमने एलओसी से बाहर खदेड़ दिया और वहां के बाद हमने रोक दिया। आज हमारा लिमिटेड टारगेट था कि हमें डिस्ट्रॉय करना था उनके हेडक्वार्टर्स, हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर मैं कह रहा हूं, जो मैं बार बार बोल चुका हूं, मरकज सुभान अल्लाह में बैठ के भारत में आतंकवादी घटनाएं होती थी, सुभान अल्लाह बोलते थे। आज या अल्लाह बोल रहे हैं, मगर उससे ज्यादा या अल्लाह मुझे लग रहा है अंदर वालों के दिल के ऊपर वो लग रहा है बम ज्यादा। सुधांशु, मेरा यह कहना था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जितने प्रधानमंत्रियों को सपोर्ट मिला उससे ज्यादा सपोर्ट मिला। मैं तारीफ कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी की, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान को क्या हमने इतना कमजोर किया कि वो दोबारा हम पे हमला नहीं करेगा? क्या पाकिस्तान को हमने इतना स्ट्रेटेजिक कमजोर किया कि वो टेबल पे आके बैठ गया? अरे आज दुनिया में जाकर वाहवाही लूट रहा है अमेरिका के सामने, यूरोपियन यूनियन के सामने, IMF भिखारी जैसा देश पाकिस्तान। अमेरिका ने 13 वोट, यूरोपियन यूनियन के मिला के 50 वोट, पूरा समर्थन देके पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश को आज पूरी ताकत मिली। हमारे आपसे भी ये कहना, 10 सेकंड जल्दी। आपको संसद में आने में दिक्कत है, आपको ऑल पार्टी मीटिंग में आने में दिक्कत है प्रधानमंत्री जी को। अरे 1 to 1 मिलके कम से कम ईगो आज तो मत दिखाते। ईगो है, बहुत बड़ी ईगो है, शहंशाह अकबर है। उसके बाद में आ रही हूं। देखिए, वाहवाही सबसे ज्यादा कौन लूट रहा है पाकिस्तान में? जाके देख लीजिए, अवेलेबल है।
यहां तक बोला जा रहा है वहां के पॉलिटिकल एनालिस्ट के द्वारा कि हिंदुस्तान में सब मोदी की तरह पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, कोट किया जा रहा है लेफ्ट पाकिस्तान पार्टी, के प्रवक्ता है कि कांग्रेस भारत के और यहां प्रवक्ता तक हैं आप ममता यार। बनर्जी और अखिलेश जी का नाम सुधांशु ले जी। कहा जा रहा है। ये सब हमारे साथ है, इस ढंग के शब्द बोले अखिलेश जा जी रहे ने हैं और उसके बाद अखिलेश जी, ऊपर आदरणीय अपोज नहीं अखिलेश कर जी रहा ने है। शक्ति दिया। बीच में नहीं, आपके बीच में नहीं बोला उन्होंने। रुक जाइए, रुक अखिलेश जाइए। जी के वालिद मोहतरम जब रक्षा मंत्री थे, पाकिस्तान को 3 किलोमीटर घुसेड़ दिए थे अंदर, और आपने क्या किया? कब हुआ था? 3 डील किलोमीटर किया अंदर आपने? किया था। बताइए डील कौन सी किया डेट को हुआ था? जब 3 रक्षा किलोमीटर मंत्री अंदर किए थे। फौजों को कब किया था? ऑथराइज बोलो भाई, हवा में मत फौजें बात करो। आगे बढ़ी। आप माननीय अखिलेश जी पर सवाल उठा रहे हैं, आपको साथ दिया। एक अरे सेकंड, हम एक सभी सेकंड। लड़ाई में आपके साथ हैं। हम नहीं उठा रहे। अखिलेश जी की तारीफ पाकिस्तान कर रहा है। अरे नरेंद्र मोदी को क्या बोल रहा है पाकिस्तान में? प्रोफेसर विशाल प्रधानमंत्री मिश्रा, नरेंद्र मोदी को प्रोफेसर क्या विशाल बोल रहे हैं मिश्रा। पाकिस्तान में? ये भी तो देखिए। बताओ कि सबसे दुनिया का ठीक है, कमजोर हो गया, हो गया, हो प्रधानमंत्री। गया, हो गया, हो गया। एक ही लाइन में आप लोग सेना के शौर्य का एक किलोमीटर सेकंड। अंदर गए, जरा डेट बताइए। मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में डेट बताइए, झूठ बोल के मत जाइए। बताइए डेट कब हुआ था ये कार्रवाई? हम आपसे ये पूछ रहे हैं कब हुआ था? पाकिस्तान में कब हुआ था? पाकिस्तान में हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में अखिलेश जी की तारीफ जो चल रही आपने है। बोला हम उसका पाकिस्तान पूछ में रहे अखिलेश जी थे। की तारीफ चल रही है। मैं जो बोलता हूं विद रेफरेंस टू हमको कॉन्टेक्स्ट पहले आप जवाब दे दीजिए। ठीक है। डील चलिए। कौन करा था अमेरिका से, हम आपको बता देंगे। हाँ ठीक है, अमित पहले बताइए जी, आप। अमित जी 3 किलोमीटर कब ढकेला था? हम बताएंगे ना, पहले हमारी बात का जवाब दें। अच्छा ठीक है, तब तक कोशिश कीजिए निकालने काम की। मत कर-